हेलो स्टूडेंट, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम क्लास 9 के क्षितिज बुक में से लेसन 13 ग्राम श्री है, जिसके लेखक कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो ग्राम श्री जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन आज हम आपको समझाएंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। यहाँ पे देखिए कवि जो बता रहे हैं आपके सुमित्रानंद पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत जी बताते हैं गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन वो बता रहे हैं। किस तरह करते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल की एक तरह मुलायम हरियाली फैली हुई है। जो हरी हरी घास है वो मखमल की तरह लग रही है। इस पर पड़ने वाले सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि चांदी की सी जाली बिछी हुई है। ऐसा लगता है जिस पे ओस की बूंदें हैं और सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी का जाल बिछा दिया है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उसमें हरा रक्त बह रहा है, और दूर से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो बूंदें कि इस तरह से जैसे किसी ने हरे रंग का रक्त बहा दिया। हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हरा रक्त यानी खून बहा दिया है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ हो। ऐसा लगता है हरी भरी जो धरती है वो नीला आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती को अभी बाहों में उठा लेगा। आसमान ऐसा लगता है जैसे वो अभी है गोदी में उसे उठा लेगा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं की बेबाली, अरहर सनही की सोने की किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैला के गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पे देखिए कवि जो बता रहा है कि गांव के सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती खुशी से रोमांच से भरी हुई है। उसके रोमांच मीन्स आनंद, इंजॉय करना। रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई हैं। अरहर और सनई के पौधों पर लगी बालियां ऐसा लगता है करघी में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही है। करघी यानी कमर में लेडीज कंधनी जो पहनती हैं उसे करघी बोलते हैं। और ऐसा लगता है जैसे उसमें जो गेहूं और जौ में बालियां लगी हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसमें घुंघरू लटका दिए हैं। चारों ओर सरसों के फूल हैं जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी तरह से हरी भरी धरती से अलसी के नीलम सी कली है और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे हरी भरी धरती है और अलसी का जो पौधा होता है अलसी से तेल निकलता है। अलसी की नीलम सी कली यानी नीले रंग की उसमें कलियां लगी हैं और नीले नीले फूल निकल रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ बंतों से ब्रंतों पर। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहता है कि खेतों में रंग बिरंगी फूल ऐसे खिल रहे हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं कि वहीं बगल के खेत में बैगनी सफ़ेद फूलों वाली जो मटर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मटर की सखियाँ साथ साथ हंस रही हैं। सखियाँ मतलब का मतलब साथी, यानी मटर के जो फलियां हैं वो आपस में ऐसे हंस रही हैं, यानी हवा का झोंका चलता तो हंस रही हिलती डुलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही हो। मटर में फलियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मखमली पेटी में किसी ने रत्न को छुपा दिया हो। हरी जो मटर होती है और उस पर थोड़े रोए से होते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मखमल की पेटी में किसी ने रत्न मीन्स यानी सोना चांदी
आदि रत्न आभूषण छुपा दिए हों। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं और उनको देखकर लगता है कि मानो फूल ही उड़ उड़कर वृंतों पर जा रहे हों। रंग बिरंगी तितलियां एक डाली से दूसरी डाली पर जाती तो ऐसा लगता है जैसे वृंत में डालियां जो होती हैं पेड़ों की, वही उड़ के उनके जो फूल हैं वही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हिल रहे हैं, क्योंकि हवा के झोंके से ऐसा प्रतीत होता है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गए आम्र तरु की डाली और झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन और जंगल में जल झरभेरी झूली, और फूले आड़ू नींबू दाड़िम और आलू गोभी बैगन मूली। यहाँ पे देखिए कवि क्या प्रकृति का वर्णन कर रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार करता है कि ऐसे मौसम जो आ रहा है, यानी बसंत का जो मौसम है, उसमें आम की डालियों पे सोने चांदी जैसी रंग की मंजरियां आ रही हैं। यानी जब मंजरियां मीन्स फूल निकलते हैं जिसमें आम लगते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद होने के बाद और वो पीलापन सफ़ेद और पीले से दिखते हैं, तो यानी सोने चांदी के समान दिखाई देते हैं। एक ओर आम में बौर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए, क्योंकि बसंत ऋतु में ही कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पुराने पत्ते नीचे गिरा देते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं। कोयल भी मंद मस्त होकर यह उड़ती फिर रही है। फूल आने से कटहल महक उठता है और जामुन के फूल लिए अभी अध खिले हैं। यानी जामुन पे जो फूल लग रहे हैं वो अध खिले से कुछ मतलब खिल गए हैं और कुछ कलियां ही हैं। जंगल में झरवेरियां जो हैं वो लद गई, यानी जंगली जो झाड़ियां हैं वो लद गई। कहीं किसी में फल आ रहे हैं, किसी में फूल आ रहे हैं। आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं इस ओर, जहाँ नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियां तैयार हो गई हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।